वेलकम। सभी दोस्तों को स्वागत है और सभी साथियों को कि बीएड डिग्री धारकों को अब सीटेट या फिर टेट देने की ज़रूरत नहीं। इनके लिए क्या नियम निकल के आया है वो भी बताएंगे और आपको एक और न्यूज़ देने जा रहे हैं कि डीएलएड जो है वो ये सेशन लास्ट सेशन होगा, इसके बाद फिर डीएलएड नहीं हो। तो क्या नियम आया अपन के सामने, तो आपको बता दें हम कि चैनल पर नए बने हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और साथ साथ कि आग से कैलिफोर्निया किस तरह से डैल उठा, कितने लोग जिंदा जल गए हैं और किस तरह से तबाही मची हुई है। आग है जो बुझने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही साथ कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड के जो घर है वो भी जल गए हैं और अमेरिका इस पर काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी काबू नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ अब तक का होता है कि जो सरकारी रिपोर्ट बता रहा है कि 7 दिनों में 24 लोगों की मौत हो चुकी है और पेरिस से भी बड़ा इलाका जो है उसका जल के खराब हो गया है। एक अमेरिकी ऑस्ट्रेलियाई टीवी जो एक्टर था वो भी उसमें शामिल है। इस पर हम वीडियो कहता है कि अलग से बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कहता है कि आपको वहां से मिल जाएगा। तो हम बीएड और सीटेट के बारे में बता रहे थे। साथ साथ कहता है कि स्टेट का जो फॉर्म भरना शुरू हो गया है और उस पर भी वीडियो कहता है कि आज का शाम में लोड हो जाएगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को और यही कहेंगे कि आप एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए और इनकी जो नोटिफिकेशन आई है वो हम आपको बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि अब जो है बीएड में सीटेट और डीएलएड या फिर स्टेट की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीटेट और टेट इन दोनों के लेके जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएड न्यूज़। बीएड डिग्री धारकों को अब सीटेट या फिर टेट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो नया नियम आया है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ बता दें कि पहले जो नियम था कि जो बीएड किए हैं वो 1 to 5 के लिए नहीं है, अब वो भी हो गया है। तो बीएड छात्रों के लिए शिक्षक भर्ती का एक नया युग की शुरुआत हो गई है और अब वो भी क्या होता है कि शिक्षक के लिए मान्य है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जितने भी बीएड छात्र हैं उनके लिए एक नई पहल है। भारत में शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है इसे बदलने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षक भर्ती अधिक सरल बने, प्रभावी बने और पारदर्शी बने। यह योजना केवल बीएड धारकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि शिक्षा में जुड़े तमाम लोगों के लिए। बताइए हुआ कि पहले जो नियम था कि जो टीचर का होता है कि बीएड किए होंगे वो 1 to 5 के लिए नहीं है, वो डीएलएड वाले ही का होता है कि उसमें भर्ती होते थे। लेकिन अब जो है वो सामने जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो एकदम जस्ट इसका अपोजिट है। कहा गया कि सीटेट और टेट जो है वर्तमान में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन सीटेट और टेट की समाप्ति से भर्ती प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी और उम्मीदवारों को काफ़ी समय की बचत होगी और पूरे देश में एक समान भर्ती की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। तो ये हुआ कि अगर सीटेट और स्टेट को जो हटा देंगे तो अब क्या हो जाएगा कि एक ही नियम रहेगा, उसी नियम के तहत क्या होता है कि शिक्षक की
बहाली होगी। अभी आपको बता दें कि TR1, TR2 और TR3 का एग्ज़ाम हो गया है। TR4 जो है कब तक के होने वाला है, जिसका भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और बीएड जो किए हैं या फिर सीटेट जो किए हैं, उनके लिए क्या होता है कि एक नया अवसर मिलने वाला है, खासकर बीएड धारकों के लिए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो क्या होता है कि बीएड करते थे। अब क्या होगा कि उस धड़ल्ले से वो करना शुरू कर देंगे कि बीएड धारकों के लिए नई शिक्षा भर्ती यानी शिक्षक भर्ती एक नए अवसर लेकर आने वाली है। सीटेट और टेट टेट तो लगभग खत्म हो चुका है, स्टेट आ गया है, की आवश्यकता न होने से बीएड धारक सीधे नौकरी के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन। व्यापक अवसर यानी पूरे देश में एक समान प्रक्रिया होने से किसी भी राज्य में, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो या कोई भी स्टेट हो, हाँ, किसी भी राज्य में नौकरी पाने की संभावना बढ़ेगी और परीक्षा की तैयारी के बजाय शिक्षण कौशल विकसित किए जाने पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। भर्ती प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम यहाँ पर हो सकता है। आपको बता दें कि अब बच्चे को ज़्यादातर पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी फोकस करना है। इसके लिए क्या होता है कि सरकार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस जो नियम आया है, इस नियम से जो शिक्षक भर्ती 2025 में होगा उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और बता दें कि कौन सा प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए वीडियो में बने रहिए और चैनल को एक बार फिर से, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नए शिक्षक भर्ती योजना का जो प्रभाव है व्यापक होने जा रहा है। यह शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के परिणामों को प्रभावित करने जा रहा है। बेहतर शिक्षक चयन जो प्रक्रिया से योग और प्रतिभाशाली शिक्षकों का यहाँ पर चयन हो सकेगा। और परीक्षा केंद्र दृष्टिकोण की वजह व्यवहारिक शिक्षण कौशल, जिस पर हम बोलते थे कि बार बार का होता है कि सरकार का नज़र इसी पर आता है कि बच्चे को एक अलग ढंग से पढ़ाना। इसका क्या होता है कि सरकार का होता है कि नित्य नए प्रयोग कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। और इस पर चूंकि बिहार सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है और नए शिक्षक नवीनतम शिक्षण तकनीक और पद्धतियों से लैस यहाँ पर होंगे। प्रभाव की बात कर लिया जाए तो योग शिक्षक की नियुक्ति से छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलने की संभावना होती है। इसलिए अब जो है शिक्षा नए मॉडल से क्या होता है कि बहाली किए जाते हैं और उसके पढ़ाने का जो अंदाज होता है वो मॉडलिंग होता है। ठीक है, अब जो है शिक्षक को समय समय पर का सरकार का तक वेतन और का तक कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी देती है। कहा गया है, शिक्षक के व्यवहारिक कौशल से छात्र को रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी ज्ञान यहाँ पर मिल सकेगा और नए दृष्टिकोण से छात्रों का समग्र विकास भी संभव हो सकेगा। ये तो बिहार का अपना सोच है, सरकार का अपना सोच है। साथ ही साथ बता दें कि अगर आप भी बीएड डिग्री धारक है, आपने भी बीएड कर लिया है, कोर्स कर लिया है, तो आप कहते कि बता दें कि शिक्षा मंत्रालय और उससे संबंधित माने शिक्षा मंत्रालय जो है या उससे संबंधित जो भी न्यूज़ आ रही है उसमें बताया गया है कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर नियमित तौर से चेक करते रहे, क्योंकि अभी यहाँ जो बात आ रही है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट पर चल रही है चर्चा, ये सभी का होता कि उसी का नतीजा है और इसी की जो आधिकारिक घोषणा जो होता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर होता है, जो अभी घोषणा नहीं हुआ है और जल्द ही घोषणा हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें से पर इसके वेबसाइट को चेक करते रहेगा और अपनी तैयारी को जारी रखे। कब किसके बहाली कैसे हो जाएगी ये पता नहीं,
तो आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद।